ओके सर। ये एक गार्ड आज की वीडियो में हम बाजार की बात करेंगे। बस ये है कि जो भी ट्रेड लो, मैं बस इतना कहूंगा, बहुत समझदारी के साथ ट्रेड करो और विदाउट लेवल, विदाउट पैटर्न ट्रेड मत करो। अपना खुद का एक सेटअप बनाओ और चीजों को सीखो। बिना सीखे किसी की कॉल को रैंडमली फॉलो मत करो। और अगर सामने वाला बंदा, अगर कोई तुम्हें कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है, तो उसे प्यार से समझने की कोशिश करो। मेरे अकॉर्डिंग चीजें मैथमेटिकल चलती हैं, मुझे चीजें मैथमेटिकली दिखाई देती हैं। कोई किस तरीके से ट्रेड करता है वो मुझे नहीं पता है। मैं पहले दिन भी कह चुका हूं और आज भी एक ही बात बोल रहा हूं, मैं इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं करता हूं, कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड नहीं होती है। कैंडल स्टिक्स को मैं फॉलो करता हूं, बट वो कहाँ फॉलो करनी चाहिए, कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो मैं पहले से बता देता हूँ आप लोगों को। बस मेरा कहने का मतलब ये है। और ये जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ लोगों की एजुकेशन बढ़ाने के लिए, और वो ये समझ सकें कि एक्चुअल में ट्रेड होती कैसे है, एक ट्रेड सेटअप कैसे तैयार करा जाता है। हेलो। हाँ सर। ओके। ये मेरा गार्टले पैटर्न था। इसने सेम डे, आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ डी पॉइंट पे आके ये खड़ा हो गया। अगले दिन गैप अप ओपनिंग दी और ये रिट्रेसमेंट दे दिया। अब रिट्रेसमेंट क्या था, ये बी पॉइंट था, ये आप देख रहे होगे पीछे। अब यहां से बाजार ने एक बेस बनाया और बाजार उठता हुआ पहले गया या 1.1 1.27, फिर अब यहाँ पे 1.61 पे आके बाजार खड़ा हो गया। मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिकल चीजें चलती हैं। इसको 1.61 कंसीडर कर लेना एक बार के लिए। ये अगर ये पॉइंट अगर हम यहाँ रखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं। अब ये जो पैटर्न बना, अब अगर यहां से बेस ले लिया और इस एक्स पॉइंट को भी वापस से ये क्रॉस कर गया, और ये जो यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न टाइप का बना था, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, दैट मीन्स के बाजार को ऊपर जाना है। अब आप 31 को देखो कि ये एक रिट्रेसमेंट था, उसके बाद बाजार ने ऊपर की तरफ रुख पकड़ा और 1.61, ये 31 को इसने बाजार को पहुंचा दिया। अब बात करते हैं कल की, बात करते हैं आज की। अब आज इसने क्या करा है कि मैंने क्लियर कट ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि 35,700 से 36,000 के बीच में से मार्केट रिवर्ट होगा। क्लियर यही मैसेज था या कुछ और था? नहीं सर, यही था। अब आप एक बात बताओ, जब ये 1.61 पहुंच गया और मेरा पैटर्न पूरा हो गया, इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न को बोलते हैं, अगर गार्टले पैटर्न में अगर मेरा डी पॉइंट जो 78.6 यहाँ पे आ रहा था, अगर उसको भी ब्रेक कर जाए और एक्स पॉइंट को भी ब्रेक कर जाए, तो आपका मिनिमम पैटर्न जाएगा 1.61, ठीक है, ऑफ द एक्सेल है। और ए बी का 3.61 भी जा सकता है। तो वो आपको एक रेंज बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वहीं से मार्केट घूम जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो 3.61 आपका बैठता है अप्रोक्सीमेट 35,900 के आसपास।
और अगर मैं वैसे कंसीडर करके चलूं तो मेरा बाजार बैठता है, मतलब प्लस माइनस आपको 100 या 200 पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे बैंक निफ्टी जैसे हाँ सर। वोलेटाइल उसमें, और काफी बड़ा 35,000 का शेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 150 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं इसके लिए। अब यहां से आज ये बाजार फिर टूटा, मगर हमें खूब अच्छी तरीके से पता है जब कहीं से रिट्रेसमेंट आता है तो वो या तो 38% या 50% या 61.8% का रिट्रेसमेंट होगा। अब ये हमारी पीछे से प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ये वाली जो ए और सी पॉइंट को मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 3500 मेरा एक अच्छा खासा सपोर्ट है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 5 सपोर्ट, 6 सपोर्ट। अगर मेरी मोर देन 6, 7, 8 टाइम वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां से बाजार गिर थोड़ी रहा है। नहीं सर। अब यहां से जब बाजार गिर नहीं रहा है तो ये अच्छी खासी एक सपोर्ट जनरेट हो चुकी है, सपोर्ट जनरेट हो चुकी है, और मेरे सामने एक पैटर्न जनरेट हो चुका है, ये वाला, जिसको मैं एक गार्टले पैटर्न कहूंगा, क्योंकि ये जो मैंने पीछे पैटर्न बनाया था वही पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वही हो रहा है ना। हाँ सर। एक्सए लैग, ए बी लैग, बी सी लैग और सी डी लैग। अब ये 78% पे ये आना चाहिए, यही है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, या तो बाजार फ्लैट ओपन हो, या बाजार गैप अप हो, या गैप डाउन हो। क्लियर? हाँ सर। अब हम ध्यान से समझेंगे कि बाजार अगर मेरा पहली कंडीशन के मेरा फ्लैट ओपन होता है, क्लियर? हाँ सर। तो हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मेरा बाजार फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस जनरेट होंगी। मेरा 330 के आसपास बाजार अभी खड़ा हुआ है, अगर मेरा फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे 2 कंडीशंस जनरेट होती हैं। ये जो एक्स पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन बन रही है, जब तक इसको ब्रेक ना करे, जब तक इसको ब्रेक ना करे, ठीक है, ये जो पॉइंट है 450, 430 है ये, जब तक इसको क्रॉस ना करे, इस ट्रेंड लाइन को जब तक क्रॉस ना करे, तब तक हमें बाई कॉल में नहीं एंट्री करनी है। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ सर। पहली बात, अगर मेरा बाजार यहीं सेम बैंक निफ्टी सेम पोजीशन पे खुलती है और यहाँ खुलने के बाद में या थोड़ा देर घूमती है, यहाँ एक बेस जनरेट करती है और फिर ऊपर जाता है मार्केट, जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस ना करे और वहां 1-2 कैंडल ना बना दे, जब कंफर्मेशन ना हो जाए, तब तक आपको, आप मोटा मोटा ये मान के चलिए कि ये जो 78.6 की ट्रेंड लाइन है, कंडीशन की बात हो रही है इस एरिया की सिर्फ। हाँ सर। अगर मेरा बाजार ऐसे जाता है और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 1-2 कैंडल ना बना दे, तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, कॉल नहीं लेनी है, ऑप्शन कॉल तभी लेना है अगर यहां से रेजिडेंस खा के इस ट्रेंड लाइन का और बाजार नीचे की तरफ आने लगे,
तो हाँ तब भी हमें पुट की पोजीशन में नहीं बैठना है। पुट की पोजीशन में सिर्फ ये जब तक ये वाला 61.8 ब्रेक ना हो जाए तब तक हमें पुट की पोजीशन नहीं लेनी है। जब तक हाँ सर 220, 219, 3500, 219 क्रॉस ना हो जाए, कंफर्मेशन ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आके ये वापस से घूम जाए। तो पुट की हाँ सर पोजीशन तो आप ये मान के चलिए कि अभी नहीं नजर आ रही है इस जोन में। अगर आई भी तो आपको 100 पॉइंट ही मिलेंगे, यहाँ 200 से लेके और ये 50% तक। 50% कहाँ आ रहा है? 35,070 के आसपास। बस हाँ सर पहला पॉइंट। दूसरा, अगर यहाँ पे आप पुट की पोजीशन लेते हो तो, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा इस टाइप से कैंडल जनरेट होती है और ये ब्रेक होता है और ब्रेक होके वापस से प्राइस अंदर जाएगा, जब तक उसको ऐसे करके क्रॉस ना करे आपको छोटा टारगेट मिलेगा बट सॉलिड मिलेगा। पुट की पोजीशन सिर्फ या इसके क्रॉस होने पे ही लेना। और मैं ये कहूंगा कि पुट की पोजीशन को अवॉइड ही करना यहाँ पे, ओके सर नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन माना फॉर एग्जांपल मेरा 3500 पे होती है, 35,200 पे होती है, तो बाजार को यहाँ पे पहले बेस जनरेट करने देना और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है 35,220 का, हमें कॉल की पोजीशन में बैठ जाना है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है सिर्फ। अगर ओके ये सर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कॉल में बने रहो। और ये जो डी पॉइंट है, पहले बी हाँ पॉइंट आपका टारगेट होगा 35,530, 35,540। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 60-70 पॉइंट और मिलने, बाजार को जाना है यहाँ तक मिनिमम। मिनिमम 35,600 तक बाजार को जाना है। आप यहाँ अपनी पोजीशन खाली कर दो और अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो आपको ये फिर से 70-80 पॉइंट फिर से मिलते हैं, ये 100 पॉइंट फिर मिलते हैं। हाँ सर अगर मेरा गैप अप ओपनिंग हो, और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मेरा गैप डाउन ओपनिंग हो तो इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए और 34,900 के नीचे ही आपको पुट की पोजीशन बनानी है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप अप मेरी ओपनिंग होती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो उसको नीचे आने दो और यहाँ बेस बनाने दो। इस एरिया में कहीं बेस बनाने दो और जब वापस से बाजार ऊपर की तरफ को चले और उस हाई का ब्रेकआउट दे या फिर इस टाइप से नीचे आने दो, इस टाइप का बेस बनाने दो। और जब एक यहाँ पे ये डब्ल्यू बना था, मैंने क्लियर कट लिखा था ग्रुप में, तो इस टाइप का बेस यहाँ पे जनरेट होने दो और फिर यहाँ से 100 पॉइंट के लिए बैठो। बट कल को बाजार नैरो रेंज में रह सकता है, एक छोटी रेंज में रह सकता है जैसे कि आज रहा है ये 400-500 पॉइंट के लिए। कल भी बाजार रह सकता है क्योंकि परसों एक्सपायरी है और कल एक्सपायरी से पहला दिन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस डी पॉइंट को भी क्रॉस कर दे, इस एक्स पॉइंट को भी क्रॉस कर दे कल बाजार। तो डिपेंड करता है कि बाजार कहाँ ओपन होता है, कहाँ ओपन नहीं होता है। ऑपरेटर का माइंड कुछ नहीं कहा जा सकता, बट यहाँ पे एक गार्टले पैटर्न टाइप का जनरेट हो रहा है, हमारे सामने सब कुछ क्लियर कट है। मैं रिपीट करे दे रहा हूँ फिर से, सेम पोजीशन पे खुलता है तो कॉल की पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे। पुट की पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक ये वाला लेवल ना टूटे, ये लेवल ना टूटे। बट यहाँ से भी ज्यादा पॉइंट की उम्मीद मत रखना, यहाँ से 150 पॉइंट ही मिलने वाले हैं, 150 से 200 पॉइंट।
बस यस सर। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। कभी आप हाँ लॉन्ग सर। बैठे रहो और यहाँ से एक लंबी कैंडल बने इस टाइप की, पुल बैक की लंबी कैंडल बने और आप वहीं आके खड़े हो जाओ जहां पे आपने पुट लिया था, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ हाँ रही सर। है ना पीछे से, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ हाँ आप सर। अपनी पोजीशन खाली कर देना और जब तक ये 34,900 ब्रेक ना हो जाए तब तक आप अपनी पुट की पोजीशन में एंट्री मत करना है। यहाँ से रिवर्स जोन आ सकता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, गैप डाउन हो या बेस बनाने दो, फिर कॉल की पोजीशन में बैठो और हर ब्रेकआउट का इंतजार करते रहो। अगर कहीं आपको ये लगता है कि यहाँ से रिवर्ट हो सकता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाओ। बट हाँ सर। पुट की पोजीशन गैप डाउन में यहीं से बनेगी, सेम खुलने पे यहां से बनेगी, कॉल की पोजीशन सेम खुलने पे इसके ब्रेकआउट पे बनेगी, गैप अप में पुट की पोजीशन सिर्फ यहाँ कोई उल्टा डब्लू टाइप या डबल टॉप क्रिएट हो तब इसके अंदर आए तभी बनेगी। नहीं तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ओपन हो गया तो यहाँ एक बेस जनरेट होगा। हो सकता है कि कल ये डी पॉइंट एक्स पॉइंट सब ब्रेक हो जाए अगर गैप अप ओपन हो गया तो, ठीक है। ओके सर। तो बाजार हाँ का सर। कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि यहाँ गैप डाउन भी खुल के हो सकता है सबको तोड़ता हुआ चला जाए। तो एक्सपायरी से पहला दिन है कल, बहुत सावधानी के साथ और अच्छा कल नहीं मिलेगा मूवमेंट तो परसों मिलेगा, अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको। ओके तो सर। आपको आज गार्डले पैटर्न मैंने बता दिया, हाँ सर। आपको मैंने ये नॉर्मल क्रैप बता दिया और हाँ सारे सर। और ये सेम पैटर्न यहाँ पे जो यहाँ जनरेट हुआ था वो सेम पैटर्न यहाँ भी जनरेट हुआ है। तो पैटर्न सेम होते हैं, उनके टारगेट सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। और ये पैटर्न आज ही पूरा हो जाना चाहिए था, उम्मीद ये थी, बट ये यहाँ पे साइडवेज हो गया लास्ट में मार्केट। बट आप ध्यान से हाँ सर। देखो कि इसने इस ए पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है। अब आप ये सोच के चलिए कि अगर यहाँ से कहीं से कॉल जनरेट होती है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है यहाँ पर। अगर आप गलती से ये 100 पॉइंट खो भी दिए ना, 100 पॉइंट ऑप्शन में, हाँ सर। दूर की कॉल है, आपके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना गलती से, तो यहाँ आप अपना पूरा कवर कर दोगे अगर ये उल्टा कॉल चल दी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि घबराओ मत, ट्रेड में बहुत ही सावधानी के साथ बैठो। और मैं बस यही कहूंगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर वे में ब्रेक ना हो जाए तब तक कॉल की पोजीशंस अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो तो मत बनाना। ओके सर। मतलब कंफर्म हो जाओ जब पूरे तरीके से, जैसे कि ये बना, अब यहाँ पे भी एक डब्लू टाइप का सा जनरेट हो रहा है, ये देखो। आपको क्लियर कट सर। पता है कि ये डब्लू का मेरा बीच की नॉब है, इसका ब्रेकआउट होगा तो क्लियर कट मेरा बी पॉइंट मेरा टारगेट है। छोटा टारगेट हो, एक लॉट के साथ खेलो, हाँ सर। श्योर शॉट खेलो। मैं बस ये कहूंगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक 4 बार पूछो, बट दोस्त मेहनत करोगे, टेक्निकली चीजों को समझोगे तो आई सजेस्ट यू कि रियली तुम पैसा कमाओगे। अदरवाइज कॉल्स के पीछे मत भागो। हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ सर। ये ओके फिर है, यस सर। ओके बाय।
थैंक्स सर। ओके, थैंक यू।